गुड मॉर्निंग डियर क्लास। जैसे कि आप जानते हैं हम जो अपना लास्ट लेक्चर था वो किस चीज़ पे कर रहे थे। वो बेसिकली आपके फिजिकल डेफिसिट और मीन के हम ये कह लेते हैं कि बजट सरप्लस, बजट डेफिसिट, बैलेंस बजट। और उसमें हमने ये देखा कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ पॉलिसी, जैसे आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी है और आपके पास फिजिकल पॉलिसी है, इसके ज़रिए वो कैसे आपके जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो कैसे मीन के पूरे कर रही है या वो कैसे पूरे करने की कोशिश करती है। तो कल जो मीन के हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने ना मुख्तलिफ पॉलिसीज़, जैसे कि आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी है और आपके पास फिजिकल पॉलिसी है, इसके हमने टूल्स देखे। टूल्स देख के हमने क्या किया कि हमने देखे इसकी टाइप्स कितनी है। टाइप्स की बेस पे हमने क्या किया, हमने अपने जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है दो केसेस हमने डील किए थे लास्ट लेक्चर में कि अगर आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और टैक्सेस रिड्यूस कर दी जाए तो फिर आपकी इकॉनमी या फिर मीन के आपकी गवर्नमेंट के रेवेन्यू या फिर आपके जो बजट है उसके साथ क्या होता है। और सेकंड क्या होता है आपके पास दूसरा, हमने देखा कि जब आपके पास पॉलिसीज डिफ्रेंशिएट हुई, मीन के फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि आपकी जो पॉलिसी थी वो क्या चेंज हुई, एक्सपेंशन से कंट्रैक्शन की तरफ आई। कंट्रैक्शन में जब आई तो फिर आपने क्या देखा, कंट्रैक्शन में ये हो रहा था कि आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस किए गए और जो टैक्सेस थे वो लोगों पे बढ़ा दिए गए। जब ये काम हुआ तो फिर आपके जो रेवेन्यू था वो एक्सीड कर गया आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, तो फिर क्या हुआ, आपका जो बजट था वो सरप्लस में मूव कर गया। तो ये मीन कि हमने लास्ट लेक्चर में कंक्लूड किया था कि आप सरप्लस में कैसे जा सकते हैं और आप जो डेफिसिट है उसमें कैसे जा सकते हैं। ये तो मीन कि एक हमने लास्ट लेक्चर को अगेन एक बार रिवाइज किया है। तो आज जो है वो बेसिकली हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। वो कंपैरिजन किन चीज़ों के दरमियान है, वो दो चीज़ों के दरमियान है। एक आपके पास गवर्नमेंट बजट और आपका हाउस होल्ड बजट, कि आपका हाउस होल्ड बजट मीन कि वो कैसे रन करेगा और आपकी गवर्नमेंट बजट क्या हाउस होल्ड की तरह है या उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या आपकी बुक जो है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है कि आपके हाउस होल्ड बजट और आपके जो गवर्नमेंट बजट है क्या वो सेम है या गवर्नमेंट बजट जो है वो आपके कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू हाउस होल्ड बजट। ओके, तो आपकी जो स्टेटमेंट है बेसिकली जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे मीन के 8 और 9 उसमें हमने क्या देखा, हमने एक तो टॉपिक जो हमारे चैप्टर था उसकी टाइटल पे डिस्कशन की। टाइटल पे डिस्कशन करने के बाद जो आपके पास इनिशियल लाइन गिवन की गई थी आपके इंट्रोडक्शन में, तो उस पर हमने डिस्कशन की थी। आज जो है हम एक अपने नई जो लाइन आपके इस चैप्टर में गिवन की गई, अब आज हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मीन के हमने कोई टॉपिक इतना एक्सपेंड नहीं करना, ना ही अभी मीन के टॉपिक की तरफ मूव करना है। जस्ट हमने मीन के जो आपके इंट्रोडक्शन है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके जो इंट्रोडक्शन है वो क्या कह रहा है और इंट्रोडक्शन जो है वो उससे आप क्या सीख रहे हैं, या वो इंट्रोडक्शन जो है हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम दिया गया है, अगर प्रॉब्लम नहीं दिया गया तो फिर जो आपके पास स्टेटमेंट है वो हम कैसे समझ सकते हैं, तो उस पर हमने आज डिस्कशन करनी है। ओके, तो आप देखेंगे आपकी बुक में जो है वो गिवन क्या गया है, हाउस होल्ड एवरी हाउस होल्ड ऑलवेज फेस द आउटफ्लो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर विद इन देयर इनकम। मीन कि आपके पास जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है household expenditure is the function of disposable income। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे क्या फंक्शन बना दिया है कि आपकी जो स्टेटमेंट जो लाइन गिवन की गई थी वो ये की गई थी कि एवरी हाउस होल्ड ऑलवेज फेस द आउटफ्लोज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर विद देयर इनकम, कि जो आपके आउटफ्लोज हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करें, आपकी इनकम पे, गिवन इनकम पे। गिवन इनकम क्या होती है, जो डिस्पोजेबल, मीने हम उसे कह सकते हैं कि जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं कि जो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है वाई डी इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्सेस। ठीक हो गया जी। ये मीन के हमें ऑलरेडी पता है, या हमने लास्ट लेक्चर में भी इसी चीज़ को देखा था कि इनकम माइनस टैक्सेस क्या होता है आपके पास डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम जो है ये आपकी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है जी। अब एम्प्लॉयमेंट जो एक बंदा जो एम्प्लॉयमेंट रखता है वो क्या क्या पे करता है। फर्स्ट
एम्प्लॉयमेंट रखने वाला बंदा एक तो वो चीज़ क्या पे करेगा, एक तो उसने इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है। नंबर 2, ये आपके पास कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स। नंबर 2 आपके पास क्या है, आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपके किस चीज पे होता है इनडायरेक्ट टैक्स, आपकी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है जी। ये किस चीज पे है, आपके सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स पे, कि जो आप सेल और परचेज कर रहे हैं ना गुड्स, उस पे जो आप टैक्स पेयर कर रहे हैं वो क्या है आपके पास, मेन के आप उससे क्या देख रहे हैं कि आप डायरेक्ट टैक्स पे करें या इनडायरेक्ट टैक्स पे करें, तो उनको हम इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है, अब किसी शख्स के पास भी इनकम आती है, तो जब उसके पास इनकम आती है तो अकॉर्डिंग टू जॉन मैनर्ड कीन्स, ठीक है, जॉन मैनर्ड कीन्स, JM कीन्स 1936, ठीक है। 1936 इसने क्या कहा, 1936 में इसने एक अपनी बुक रिप्रेजेंट की, और उसकी बेस पे हमने क्या देखा कि मुख्तलिफ में के उसने थ्योरीज, क्लासिकल जो स्कूल ऑफ थॉट था उस पर क्या की, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पे मेन के डिस्कशन की कि आपकी मेन के क्या वजूहत थी जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन है। तो ये मुख्तलिफ सिनेरियो थे जो उसने डील किए थे। उसने एक और चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट की, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है जी। टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बेसिकली क्या थी, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो थी वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, क्या क्या, आपके एक तो जो है इनकम C+S है, एंड सेकंड क्या है जो आपके पास इनकम है वो C+I है। हम ये कहते हैं कि जो आपके पास इनकम आती है या उसे आप कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं, सेकंड क्या है, या आप कंज्यूम करते हैं या उसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी। अब सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है जी। अब हम ये देखने जा रहे हैं, अब ये देखेंगे आपके पास जो, अगर हम इन इक्वेशन जो दोनों आपके टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की इक्वेशंस हैं, ठीक है, अगर हम इसको इक्वल कर दें, ये देखिए मैं ये करने जा रहा हूँ, C+S इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू C+I। अगर कंजम्पशन बोथ साइड से कैंसिल आउट कर दी जाए, ठीक है, ये हम इसे मस्ट बी इक्वल टू बल्कि कह देते हैं। तो ये देखें कि आपके पास जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ गई, कि जो आपकी सेविंग है वो किस चीज़ के इक्वल है, इन्वेस्टमेंट की। कि हमेशा जो सेविंग है वो क्या आप करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के उसे इक्वल रखते हैं, कि आपकी जितनी सेविंग है उस रेशो के साथ आप क्या करें, इन्वेस्टमेंट भी करें। अब जॉन मैनर्ड कीन्स पर ये क्वेश्चन किया गया कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपकी जो सेविंग है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की इक्वल है, सेविंग इन्वेस्टमेंट की कैसे इक्वल हो सकती है। इसको प्रूव करने के लिए उसने मेन के जो बाद में आने वाले इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे मेन के जो फॉलोअर ऑफ कीन्सियन स्कूल ऑफ थॉट थे, उन्होंने इसको प्रूव किया। वो कैसे कि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट की कैसे इक्वल है। उन्होंने टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का फ्लो बनाया, जो कि मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे करने जा रहा हूँ आपके टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो आपके पास ये देखिए टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये आपके पास हम फर्ज कर लेते हैं हाउस होल्ड है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, फर्म्स, ठीक है जी। अब हाउस होल्ड जो होता है वो क्या करते हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करवाना चाहता है, मेन के वेज पे काम करना चाहता है, तो मेन के हाउस होल्ड इसे क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। मेन के ये इनपुट एज अ इनपुट देना चाहता है, ये इनपुट और लेबर सप्लाई,
ठीक है, या वो उसे इनपुट देना चाहता है या वो क्या करना चाहता है, लेबर सप्लाई करना चाहता है। अब फर्म जो है जब ये इनपुट उससे लेंगे मीन के फैक्टर प्रोडक्शन, ये एक फैक्टर प्रोडक्शन है, ये इनपुट को मैं अगेन यहाँ पे क्लासीफाई कर दूँ। ये देखेंगे आपके पास जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो कितने हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट आपके पास क्या है, लैंड, सेकंड आपके पास क्या है, लेबर, थर्ड आपके पास क्या है, कैपिटल, एंड फोर आपके पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखेंगे, अब ये जो लेबर है ये वाली, ये क्या कर रही है, ये सप्लाई देने की ट्राई कर रही है कि मैं सप्लाई देना चाहता हूँ। जब सप्लाई देने की ट्राई करेगी तो फर्म्स क्या करेगी, अब जो लेबर होती है उसे क्या दिया जाता है, वेज दी जाती है। तो ये जो मेन के गुड्स एंड सर्विसेज इनपुट दे के प्रोड्यूस करेंगे उसके मुआवजे में इन्होंने क्या लेनी है, वेजेस। ये देखेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, इन्हें पेमेंट करेंगे। ओके जी, या इसे हम क्या देते हैं, वेजेस देंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद अब ये जो हाउस होल्ड है, अब ये हाउस होल्ड क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उनकी ये डिमांड भी करते हैं। अब जैसे डिमांड करते हैं तो फिर क्या करते हैं कि जो आपके पास इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस था, कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, कंजम्पशन इनकी स्टार्ट हो जाती है। मीन की कंजम्पशन इनकी स्टार्ट हो गई है। कंजम्पशन स्टार्ट जब हुई है तो फिर आपने क्या देखा है कि जो हाउस होल्ड है वो क्या करेंगे, इनसे मीन के अगर इनसे कोई चीज़ डिमांड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये सप्लाई करती है इन्हें कोई भी चीज़ मीन की जो प्रोडक्शन हो रही है उस चीज़ की, जो उसके मीन के मुआवजे में उनसे क्या लेती है, प्राइस लेती है। ठीक है जी, तो ये देखें कि आप क्या करेंगे, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये जो है आपके पास वेज आई है, वेज से जो आपके पास इनकम है वो क्या करेगी, कंजम्पशन जो करेगा, कंजम्पशन के मुआवजे में उसने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट सॉरी उन जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस हैं वो फर्म्स को अदा करेगा। ये तो था एक अलग सिनेरियो। अब जो मसला है सी प्लस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का, उस पर हमने डिस्कशन करनी है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कैसे है। फॉर एग्जांपल इस बंदे के पास वेज आई है, डिस्पोजेबल इनकम जो आई है वो आई है, हम फर्ज कर लेते हैं कि इनकम माइनस टैक्सेस, इसके पास कितना आई है, 100 माइनस हम कह लेते हैं कि 10। ठीक है, तो इसके पास 90 रुपीज़ क्या आई है, डिस्पोजेबल इनकम आई है। 90 रुपीज़ जब इसके पास डिस्पोजेबल इनकम आई है तो अब इसने क्या करना है, अब इसने माइनर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में रहते हुए, एमपीसी में रहते हुए, एमपीसी ऑलवेज लेस देन बट ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, तो इसमें रहते हुए इसने क्या करना है, अपनी कंजम्पशन स्टार्ट करनी है। जो कंजम्पशन में से फर्ज करें ये 90 रुपीज़ में से जो है 20 रुपये जो है ये कंज्यूम कर लेता है। अब जो इसके पास 70 रुपीज़ हैं वो क्या करते हैं, सेव। अब सेविंग जो है ये 70 रुपीज़, अब इसके पास जो है ये 70 रुपीज़ है। अब 70 रुपीज़ जो है वो क्या, उसने अपनी सेव कर लिया उसने, ये अब हो गया सेव उसने कर लिया। अब जो है हम दूसरा देखने जा रहे हैं कि अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा या उससे इन्वेस्टमेंट कैसे करवाई जाएगी। अब इसके पास 70 रुपीज़ है। ठीक है जी, हम फर्ज करते हैं कि कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड है, वो कहते हैं फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे ये जो आपके पास सेविंग है 70 रुपीज़ ये मुझे दे दें, फिर जब मेरी पे आएगी या मीन के इन फ्यूचर या नेक्स्ट मंथ मैं क्या करूँगा, आपको ये वापस कर दूंगा। तो फिर आप क्या कर देते हैं, ये 70 रुपीज़ उसे लोन दे देते हैं। ठीक है जी, जैसे ही लोन देते हैं वो क्या करता है, एज अ हाउस होल्ड की बेस पे आके क्या करता है, डिमांड फॉर गुड्स। ठीक है जी, डिमांड फॉर गुड्स करता है तो फिर मेन के इसे क्या करना पड़ता है, पे प्राइसेस के प्राइस पे करें आप। तो जैसे ही वो प्राइस पे करता है तो आपकी जो सेविंग थी मीन के ये 70 रुपीज़
वो आपकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट। मीन के 70 RS इज इक्वल टू 70 RS। तो मीन के आपकी इकोनॉमी हमेशा मीन की सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट पे रहती है। ठीक है जी, ये तो एक हमारा मीन की अलग एक छोटा सा कंसेप्ट था जिस पर हमने डिस्कशन की। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करने लगे हैं। अब जी देखें, आपके पास जो हम अगर पॉलिसीज़ का सहारा लेना चाहें तो उसमें क्या होता है, या हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है क्या नहीं है। अगर हम उसे देखना चाहें तो ये देखें जी, अब हम जो है इसको डिस्पोजेबल इनकम को हमने डिफाइन किया है। अब मसला ये होता है कि हाउ टू मैच इनफ्लोज विद आउटफ्लोज। ये क्वेश्चन है आपके पास, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इसको हमने पहले डिफाइन किया है, इस पर हमने डिस्कशन की है जॉन मैनर कीन्स की एग्जांपल लेके। अब जो है, अब जो हमारा मीन की इसके रिलेटेड मीन के मसला होता है कि हाउ टू मैच इनफ्लोज विद आउटफ्लोज। ठीक है, ये हमारे पास सबसे बड़ा मसला है, हाउ टू मैच इनफ्लोज विद आउटफ्लोज। ठीक है जी, अब एक हाउस होल्ड जो है वो आउटफ्लोज और इनफ्लोज को कैसे मीन के बराबर कर सकता है। तो ये देखें, इसके ये भी क्या फेस करेगा। फर्स्ट, हाउस होल्ड बजट डेफिसिट। नंबर 2, हाउस होल्ड बजट सरप्लस। एंड थर्ड वन क्या करेगा, हाउस होल्ड बैलेंस बजट। ठीक है जी, अब ये भी सेम एज गवर्नमेंट की तरह क्या करते हैं, तीन चीजें फेस करते हैं कि क्या इसके जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर क्या वो आपके एक्सीड कर गए हैं उसकी रेवेन्यू से। ठीक है जी, इसमें हमें क्या देखना है, हाउस होल्ड बजट सरप्लस में क्या उसके एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, वो लेस देन रह गए आपके रेवेन्यू से। और थर्ड हमने क्या देखना है कि क्या इसके एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू है आपके रेवेन्यू के। ठीक है जी, ये हमने तीन चीजें इसमें देखी हैं कि एक जो आपके पास हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर रखने वाला बंदा है वो भी एट द सेम टाइम ये तीन चीज़ें या एट द सेम टाइम एक इनमें से फेस कर सकता है, या तो वो बैलेंस रखेगा, या वो मेन के डेफिसिट में रहेगा, या वो क्या करेगा, सरप्लस में। ठीक है जी, अब डेफिसिट वाले कौन से हैं, जो आपसे लोन ले लेते हैं, लोन टेकर। ठीक है, अब ये कौन से हैं, लोन मेकर। ठीक है, और ये कौन से हैं, हैंड टू माउथ। ठीक है जी, फर्स्ट आपके पास कौन से हैं, ये है हाउस होल्ड बजट डेफिसिट वाले, मीन के ये लोन टेक करते रहते हैं। ये कौन से लोन मेक करते रहते हैं, मीन के लोगों को उधार देते रहते हैं, मीन को सरप्लस हो तो। और ये हाउस होल्ड बैलेंस बजट कौन से हैं, जो हैंड टू माउथ मीन के विद द पैसेज ऑफ टाइम मूव करते रहते हैं कि आपके पास हमारे पास जो है वो इतना ही मीन के रेवेन्यू है जितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ मीन के जो फेस थे आपके साथ मैंने डिस्कस किए। ओके जी, पॉलिसी नेक्स्ट आपके पास जो है, पॉलिसी मेकर एंड गवर्नमेंट इज द मेन रिस्पॉन्सिबल टू एलोकेट रिसोर्सेज। अब जी देखिए, आपके पास बात हो रही है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की।
ठीक है जी। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके जो रिसोर्सेज है वो एलोकेट कैसे किए जाते हैं। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस किसी लेक्चर में ये भी डिफाइन किया था कि एलोकेशन किस चीज़ पे बेस करती है, आपके दो चीज़ों पे। फर्स्ट आपके पास क्या है, इक्विटी, एंड सेकंड आपके पास क्या है, इक्वालिटी। ठीक है जी, इक्विटी एंड इक्वालिटी, ये हमने मेन के किसी प्रीवियस लेक्चर में इस पर हमने ब्रीफली डिस्कस की थी कि रोल ऑफ इक्विटी आपके पास क्या है एंड इक्वालिटी में डिफरेंशिएशन क्या है इक्विटी और इक्वालिटी में। ठीक है जी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। ओके, अब जो आपके पास है वो है पॉलिसी मेकर्स एंड गवर्नमेंट इज द मेन रिस्पॉन्सिबल टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड सच गुड विद विच कैन एनहांस द सोशल वेलफेयर। अब बात हो रही है आपके सोशल वेलफेयर की कि आपने सोशल वेलफेयर कैसे मैक्सिमाइज करना है। ये आपके पास डिमांड कर, ये आपके पास क्या है, सप्लाई कर, ये हम फर्ज कर रहे थे क्वांटिटी है, और ये आपके पास प्राइस है। ठीक है, ये आपके पास कंज्यूमर सरप्लस है, ये आपके पास क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। अब ये आपके पास क्या है, इस टाइम आइडियलाइज्ड मार्केट सिचुएशन है। ये क्या है आपके पास, आइडियलाइज्ड मार्केट सिचुएशन। ठीक है जी, ये आपके पास मार्केट इस टाइम जो है आइडियलाइज्ड है, मीन कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल पोर्शन के साथ डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये तो थी आपके पास कंपेटिटिव मार्केट की एग्जांपल। अगर हम देखें कि जब गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर इन्वॉल्व होते हैं और वो आपके सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो फिर कैसे होता है। अच्छा जी, अब आपके पास जो एक कंज्यूमर होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोड्यूसर। अब ये जो होते हैं ये मेन डिमांडर और सप्लायर होते हैं। ये देखें जी, आपके पास कंज्यूमर है और ये क्या है आपके पास, प्रोड्यूसर। अब ये जो है ये डिपेंड करते हैं आपके किस चीज पे, आपके पॉलिसी मेकर्स के डिसीजन पे, और दूसरे कौन से, आपके गवर्नमेंट के एक्शन पे। ठीक है जी, गवर्नमेंट एक्शंस करती है, पॉलिसी मेकर अपने सजेशन देते हैं, तो आपको क्या प्रोवाइड की जाती है, मेन के पब्लिक गुड। अब पब्लिक गुड जो प्रोवाइड की जाती है उससे हम क्या देखते हैं कि आपकी सोसाइटी का सोशल वेलफेयर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ये हमने दो डिसीजन कर सकते हैं। आपके पास डिमांडर है, ये सप्लायर है। अब ये जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, आपके पॉलिसी मेकर्स की सजेशन और आपकी गवर्नमेंट एक्शन पे। जब गवर्नमेंट अपना एक्शन करती है पॉलिसी मेकर के सजेशन के बाद, तो आपको क्या की जाती है, पब्लिक गुड प्रोवाइड की जाती है। पब्लिक गुड प्रोवाइड जब हो जाती है तो फिर आप देखते हैं कि आपका सोशल वेलफेयर जो है वो मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, या आपने मीन के किस तरह उसे फाइंड आउट करना है, या किस तरह मीन के आपने देखना है कि आपके जो सोशल वेलफेयर के वो मैक्सिमम हुआ है, मिनिमम हुआ है, या आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मीन के एक हमारा मीन चैनल था जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। अब देखते हैं जी आपके पास रिसोर्सेज गवर्नमेंट की क्या है। ठीक है जी, गवर्नमेंट रिसोर्सेज इज द फंक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कहाँ से आता है, बेसिकली आपके टैक्सेस से आता है, कि जितने आप पे टैक्स ज़्यादा लगाए जाएंगे उतना आपकी गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा होगा। रेवेन्यू जब ज़्यादा होगा तो फिर आप उसकी बेस पे जो आपकी गवर्नमेंट है उसने क्या करना है, अपने एक्सपेंडिचर करने हैं और आपका सोशल वेलफेयर बढ़ा देना है। अब ये देखें जी, मुख्तलिफ दो सिनेरियो है। एक तो आप पे टैक्स बर्डन बढ़ाया जा रहा है, टैक्स बढ़ता है तो फिर क्या करते हैं, मीन के आप टैक्स ज़्यादा पे करते हैं, तो फिर उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए
फिर आपके पास क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, आपको सिंपली जो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो सिंपली क्या करती है, उसको कंपनसेट करने के लिए आपको प्रोवाइड कर देती है आपकी पब्लिक गुड, फॉर एग्जांपल रोड दे देती है, या आपके पास मीन के हम कह सकते हैं स्कूल दे देती है, या आपको हॉस्पिटल दे देती है, या आपके इलाके में पार्क बनवा देती है। तो ये मीन के फिर आपको कंपनसेट किया जाता है, टैक्स आप पे लगा के आपसे पैसा लेके फिर आप पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो सोशल वेलफेयर, जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज होगा या नहीं होगा वो आपके कंज्यूमर डिसीजन या कंज्यूमर टेस्ट पे डिपेंड करता है कि क्या आपका जो कंज्यूमर है वो इस टाइम डिमांड कर रहा है कि आपको मीन के पब्लिक गुड प्रोवाइड की जाए। अगर वो डिमांड नहीं कर रहा कि आपको पब्लिक गुड प्रोवाइड की जाए या ना की जाए, तो फिर मीन के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते और आप वेलफेयर जो है वो मेजर नहीं कर सकते। मैं ये एग्जांपल इसलिए इस तरह भी दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में, किसी इलाके में स्कूल की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को आप मीन के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें स्कूल यहाँ पे दें, तो स्कूल देने के लिए वो क्या करेगी, पहले आप लोगों से टैक्स लेगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने इन्हिसार पे वो करना चाहती है तो वो क्या करेगी, पहले टैक्स लगाएगी, टैक्स से रेवेन्यू जो आएगा फिर उससे आपको क्या करेगी, मीन के स्कूल प्रोवाइड कर देगी। ठीक है जी। या वो क्या कर सकती है, बारो कर सकती है मीन के किसी कंट्री या किसी सोसाइटी से वो उधार लेके क्या करेगी, आपको वो स्कूल बनवा के देगी। फिर जब आप लोगों से टैक्स इकट्ठा किया जाएगा फिर उनको वापस मीन के जो डेट होगा वो वापस एज अ लोन जो उन्होंने लिया था वो वापस कर देंगे। गवर्नमेंट बजट एलोकेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर विद द हाउस होल्ड बजट। तो मीन के आपने जो कंक्लूड किया है कि जो आपके पास गवर्नमेंट बजट है is more complicated as compared with household. Household budget. ठीक है जी। तो आपका जो गवर्नमेंट का बजट है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू योर हाउस होल्ड बजट। क्यों? क्योंकि आपके जो गवर्नमेंट है वो जब बजट की एलोकेशन करती है या बजट अपना बनाना चाहती है तो या तो वो बारो करती है या अपने रिजर्व की बेस पे करेंसी प्रिंट करवाती है, या वो क्या करती है, आप लोगों से टैक्स मीन के कलेक्ट करती है। अब जो आपके पास हाउस होल्ड बजट है वो क्या है, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास इनकम आ रही है तो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। तो मीन के आपके जो हाउस होल्ड बजट है वो एक मीन के इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कर रहा है या एक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट है। और जबकि गवर्नमेंट बजट जो है वो आपके बेसिकली दो चीज़ों पे, एक या तो रेवेन्यू कमाए या फिर बारो करे, फिर उससे आप मीन के क्या कर सकते हैं, अपना बजट जो है उसको एलोकेट करके आप बता सकते हैं, या फॉर एग्जांपल आप बजट का डिसीजन ले सकते हैं या बजट को मेजर कर सकते हैं कि आपके पास डेफिसिट है या दूसरा सरप्लस है। आफ्टर लुकिंग एट हाउ द मॉडल द लॉन्ग रन budgetary consequences of the government intervention, we discuss why we should care about reducing the budget deficit as a policy maker. हम एज अ पॉलिसी मेकर हर टाइम ये क्यों कहते हैं कि हमारा जो बजट है वो क्या होना चाहिए, डेफिसिट नहीं होना चाहिए, सरप्लस हो या बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। आफ्टर लुकिंग एट हाउ द मॉडल ऑफ द लॉन्ग रन बजटरी कंसिक्वेंसेज ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट जब इंटरवेंशन कर लेती है आपके बजट में तो हम फिर जो पॉलिसी मेकर हैं वो क्यों केयर करते हैं कि आपका जो बजट है वो डेफिसिट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आपका बजट जो है वो क्या डेफिसिट नहीं होना चाहिए। Why we care about budget deficit as a policy maker? ठीक है जी, ये मीन के
एक नई एक रिप्रेजेंटेशन या एक नई लाइन जो है आपके इंट्रोडक्शन में गिवन कीजिए, वाई वी केयर अबाउट द बजट डेफिसिट एज अ पॉलिसी मेकर, कि हम जो पॉलिसी मेकर बैठे हैं वो हर टाइम ये क्यों सोचते हैं या ये क्यों करने की कोशिश करते हैं कि आपके जो बजट है वो डेफिसिट नहीं होना चाहिए, डेफिसिट नहीं होना चाहिए, तो और जो सिचुएशन है या वो सरप्लस हो या वो क्या हो, बैलेंस होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्यों है या हम एज ए पॉलिसी मेकर इसके लिए क्यों परेशान रहते हैं या क्यों केयर करते हैं। तो ये देखें जी, अब आपके पास जो बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट क्या है जी, इक्वल किस चीज़ के है कि जब आपके जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो ग्रेटर हो जाए आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू से। ठीक है जी, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाए आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू से। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ जाते हैं तो आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू से बढ़ जाते हैं, तो आप उस सिनेरियो में क्या कहते हैं कि आप बजट डेफिसिट में चले गए। ये तो मेन कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होने की वजह से आपके इकॉनमी में जो आपकी, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके इकॉनमी की मेन इल्स क्या है, तो वो आपके पास कौन सी हैं, मेन इल्स ऑफ एन इकॉनमी, तो उसके पास कितने होंगे, एक दो होती हैं, उसमें से एक क्या है आपके पास इन्फ्लेशन है एंड सेकंड आपके पास क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये आपकी गवर्नमेंट जो है हर टाइम इसके बारे में केयर करती है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट इन्हेंस की जाए या आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो ये मीन के मुख्तलिफ सिनेरियो होते हैं। अच्छा जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है मीन के फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की पब्लिक गुड की प्रोविजन पे कर देती है, पब्लिक गुड की प्रोविजन पे जैसे करती है तो उससे क्या होता है आपकी, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी एक रिवाइज किया था कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से आपके जो डिमांड है चीज़ों के लिए वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपके पास इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है जी, ये तो था मेन के आपकी गवर्नमेंट ने इसमें से इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया है और ये उससे हाथ से निकल गया, मेन की इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई है। ये आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि नो इशू, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी इन्फ्लेशन आपकी इकानमी है तो कोई मसला नहीं। ठीक है जी, इसके बाद देखिए जी आपके पास जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे है, आपके रेवेन्यू पे है। फर्स्ट आपके गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करें, आपके रेवेन्यू पे। हम ये देखें जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फर्स्ट आपके पास रेवेन्यू है, सेकंड आपके पास क्या है, बोरोइंग। ठीक है जी, या आप रेवेन्यू कमें, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, आप लोगों से टैक्सेस लें, या आप क्या करें, बारो करें। आपकी जो करंट गवर्नमेंट है उसने ये दोनों काम किए हैं कि टैक्सेस भी बढ़ाए हैं और उसने बारो भी किया है, क्योंकि आपका जो बजट था या फिस्कल आप डेफिसिट में मूव कर रहे थे उससे आपको निकालने के लिए उन्होंने ये दोनों काम किए। अब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये आपके क्या हुआ, प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो थी उनने क्या किया, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए मगर गवर्नमेंट रेवेन्यू पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं। गवर्नमेंट रेवेन्यू के तवज्जो इसलिए नहीं दी क्योंकि जो आपके पास ये था, आपके पास जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थे वो ज़्यादा होते गए, क्योंकि आपके जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, किस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे मीन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या था आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपके पास क्या थी, आपके पास रोड, जैसे कि आपकी प्रीवियस गवर्नमेंट जो आपके पास शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ थे, इन्होंने दोनों ने क्या किया, ज़्यादातर फोकस किस चीज़ पे किया, आपके सबसे ज़्यादा फोकस आपके रोड्स एंड आपके पास जो एक मेट्रो है उस पर। और ये किन्जन फिनोमिना है कि आप शॉर्ट रन में इनके
शॉर्ट रन में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मीन के आप क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो किस उसमें रहते हैं, वो लॉन्ग रन में रहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उन्होंने कर दिए, मगर जो टैक्सेस थे वो लोग उसे रिड्यूस किए हुए थे उन्होंने। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उन्होंने किए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में उन्होंने, जो आपकी प्रीवियस गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को फोकस किया और इस चीज़ को रिड्यूस किया कि आपने लोगों से टैक्सेस नहीं लेने, बल्कि क्या करना है, दूसरे ममालिक से उधार ले लेना है और उसी की बेस पे आपने रोड्स बनवानी है, हॉस्पिटल बनवानी है, और या आपने क्या करना है, अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे आपके टूरिज्म है या कुछ है। मगर इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसने उधार भी लिया है दूसरे ममालिक से और आप लोगों पर टैक्सेस भी बढ़ा दिए। और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है कि आप लोगों पे टैक्सेस होने चाहिए, कि जितना आपके पास टैक्सेस होंगे आप उतना क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मीन के टैक्सेस जितना बियार करेंगे उसी रेशो के साथ फिर क्या होगा, आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके एक्सपेंडिचर कर सकती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप क्या करें, मीन के टैक्स पे करें। टैक्स जितना आप पे करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, ताकि आप लोगों को पब्लिक गुड की प्रोविजन की जाए। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू से अगर एक्सीड कर जाए तो उसका मतलब क्या है, बजट डेफिसिट है। और वो बजट डेफिसिट क्यों होता है, क्योंकि आपके जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अनएक्सपेक्टेड जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो बजट है वो डेफिसिट होता है। और आपके हमेशा पॉलिसी मेकर इस चीज़ के बारे में केयर करते हैं, इस चीज़ के बारे में टेंस रहते हैं कि आपके क्या करना चाहिए, आपको फ़ौरन ही आपको क्या करना चाहिए कि आप लोग जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो मिनिमाइज़ करें। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितने मिनिमाइज होंगे उसी रेशो के साथ फिर क्या होगा, आपके जो बजट है वो बैलेंस में रहेगा या आपका सरप्लस में होगा। मगर आपके जो करंट सिचुएशन है या मीन के आपके जो जितने भी कंट्रीज हैं वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और ना ही कभी देखा जा सकता है कि आपके जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है क्या वो आपके लेस देन है या ग्रेटर देन है। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, आपके ग्रेटर हो गए और आपकी जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो कम है, जिसकी वजह से आप क्या कह रहे हैं कि आपको बजट डेफिसिट है। और आपके जो पॉलिसी मेकर हैं जो मीन की एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं गवर्नमेंट के लिहाज से, वो हमेशा क्या करते हैं, किस चीज़ पे फोकस करें, आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें जो पॉलिसी मेकर है वो क्या पॉलिसी सजेस्ट करते हैं या किस तरह की मीन की पॉलिसी गिवन करते हैं कि आपके जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो ज़्यादा रहे और आपके जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो मिनिमम रहे। या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर होती भी रहे तो आपका रेवेन्यू इतना हो कि आप क्या करें, उसकी बेस पे या उसकी मीन के हेल्प की वजह से आप क्या करें, एक्सपेंडिचर करते रहें और आपकी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो आपके इक्वल हो आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू के। जितना आपके पास गवर्नमेंट रेवेन्यू होगा उतना आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करें तो फिर आप कहेंगे बजट आप बैलेंस में है। अदरवाइज जो पॉलिसी मेकर है वो ऑलवेज क्या करते हैं, केयर करते हैं और इस चीज़ के बारे में टेंस रहते हैं कि आपके जो लोग हैं वो कैसे आप लोग मीन के या आपके पॉलिसी मेकर जो आपके पास या आपकी जो गवर्नमेंट है वो कैसे आप इन चीज़ों से मीन के छुटकारा हासिल कर सकते हैं, या आपके पास जो बजट डेफिसिट आ रहा है उसे आप कैसे मीन के एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करके आप कैसे फॉर एग्जांपल क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट जो रेवेन्यू है उसे कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आज हमारा लेक्चर था वो इसी एक दो शॉर्ट्स पॉइंट पे था। कल हम इसमें मज़ीद डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपके पास ये व्हाई वी केयर अबाउट द बजट डेफिसिट एज अ पॉलिसी मेकर के, आपके जो पॉलिसी मेकर है वो आपके बजट डेफिसिट के बारे में क्यों केयर करता है। ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन this phenomena exactly. As I am giving a lecture on whiteboard, somebody has disturbed me. That is why I am unable to clear this point. In the next lecture, we will discuss briefly how we care about budget deficit as a policy maker. Okay, ji, thank you.